नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आए हैं। आज के पेपर का ये न्यूज़ है, जैसे कि आपको पता है कि शिक्षकता 1 के पास शिक्षक जनवरी 1 से 7 के बीच में उनको विशेष शिक्षक के तौर पे जॉइन करना था, जिनकी काउंसलिंग सफल हो चुकी थी। तो उनके आप देखेंगे तो उनके जो जॉइनिंग लेटर में था, एक लाइन लिखा गया था कि जिस दिन से वो विद्यालय में योगदान करेंगे, उस दिन वो स्वतः विरमित समझे जाएँगे। और उसी के जस्ट नीचे जिसमें घोषणा करना होता था, उसके नीचे लिखा गया था कि 1 से लेके 7 जनवरी में जब भी आप जॉइन करते हैं, तो जॉइन करने के 1 सप्ताह के भीतर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको एनओसी बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको अपने नियोजन इकाई से या अपने विभाग से बना के देना है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक और मैसेज फ्लक्चुएट हुआ व्हाट्सएप पे, जहाँ में किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डीपीओ के द्वारा आदेश दिया गया था कि यदि जो शिक्षक अपने ही विद्यालय में, चूँकि ऑलमोस्ट सभी शिक्षक तो अपने ही विद्यालय में योगदान किए हैं, तो उसको एनओसी देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, एनओसी का नीड नहीं है। तो इसी केस में काफ़ी जो है दुविधा हो गया। बहुत सारे लोग एनओसी बनाए भी, बहुत नहीं भी बनाए, और इस मामले में, एनओसी के मामले में, जो बीआरसी हैं, यानी जो प्रखंड है और जो नियोजन इकाई है, वो काफ़ी शिथिलता बरत रही थी। मतलब कन्फ्यूज़न में थी, ले या नहीं ले। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर उदासीन है नियोजन इकाई। साफ-साफ नियोजन इकाई इस पे साफ ध्यान नहीं दे रही हैं। बीआरसी और नियोजन इकाई में भी इसकी कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिस वजह से शिक्षक काफ़ी संशय में है। अब खुद बताइए आप कि 1 से 7 जनवरी को जिन्होंने 1 को जॉइन किया था, और उनको 1 वीक के अंदर एनओसी देना था, तो वो 7 तारीख से अंदर एनओसी देता है। और एनओसी पे अगर बनाएँगे तो आपके नियोजन इकाई की पत्रांक दिनांक चाहिए। तो अगर 7 तारीख से पहले के डेट में अगर आप बनाएँगे, तो नियोजन इकाई का पत्रांक दिनांक 7 डेट से पहले का होना चाहिए। और अभी तक इसी दुविधा में है कि बनाना है कि नहीं बनाना है, तो कोई अगर 10 तारीख को बनाने जा रहा है, तो अगर 10 से पहले के डेट में तो वो नहीं इश्यू करेगा नियोजन इकाई, तो फिर तो उस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है विभाग में। तो इन्हीं को लेके जो जिला सिवान है, वहाँ के जो डीपीओ हैं, उनके द्वारा जानकारी आई है। इसमें हम बात करेंगे एनओसी सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है कि नहीं विशेष शिक्षकों को। क्या है जिला मतलब शिक्षा पदाधिकारी सारण के अनापत्ति पत्र बनवाने का विभागीय प्रक्रिया क्या कही गई है, किस विधि से बनाना है और कैसा होता है एनओसी प्रमाण पत्र। जैसा कि आप इस कैप्शन में देख रहे हैं, तो ये हमारा अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जिसमें पत्र संख्या यानी पत्रांक और यहाँ दिनांक देना होता है। लेकिन जो उसका बनाने का अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र आप नियोजन इकाई से जाएँगे और पत्रांक दिनांक के साथ बना लेंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको आवेदन देना होगा, और आवेदन वो किसके थ्रू देना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, आज का जैसे ये पेपर है, आप इसमें देखेंगे तो डीओ साहब जो हैं सिवान के, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर उदासीन है नियोजन इकाई। नियोजन इकाई इस पे काफ़ी ध्यान नहीं दे रहे। अधिकतर बीआरसी इस बारे में नहीं ले रहे हैं रुचि, मामला विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का है। इन्होंने कहा है कि नियोजन इकाइयों से अनुरोध है कि वो अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में शिक्षकों को सहयोग करें। नियोजन इकाई से बात करें ताकि इनके विशेष शिक्षक बनने की प्रक्रिया को आसानी से पूरी की जा सके। राघवेंद्र प्रताप सिंह है, डीओ सिवान के द्वारा। तो इन्होंने ये बात कही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनमें चर्चा किसकी हुई है। उसके बाद हम अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया जो उनके द्वारा बताई गई है, उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ताकि आप लोग भी जब अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाओ, तो उसका प्रक्रिया एकदम सही होना चाहिए। चूँकि अगर एक जिला से ये चीज़ें निकली हैं, तो धीरे-धीरे हर जिला आपको क्या करेंगी, उसके बारे में जानकारी देना स्टार्ट कर देंगी। यहाँ पर कही गई है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान कर लिया है। अब वे सरकारी शिक्षक हो गए हैं, लेकिन विद्यालयों में योगदान के पश्चात एक आवश्यक नियम का पालन अधिकांश नियोजन इकाई द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो कि शिक्षकों के अनापत्ति प्रमाण पत्र से जुड़ा है, यानी एनओसी से। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए औपबंधिक प्रमाण पत्र में नीचे एक घोषणा पत्र भी दिया गया है, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी इस बात की घोषणा की जानी है कि उनके द्वारा विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया दी गई सभी सूचना एवं प्रमाण पत्र सत्य है, और यदि कोई सूचना अथवा प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु शिक्षा विभाग स्वतंत्र होगा। ये बातें कही गई हैं, ये चीज़ सही है, आपके जॉइनिंग लेटर में ये बातें कही गई हैं। उसके बाद
बीआरसी और नियोजन इकाई नहीं ले रही रुचि एनओसी के बारे में, उसके बारे में कि जानकार बताते हैं कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बहाल होने के समय पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब, नगर निकाय स्तर पर कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला परिषद के स्तर पर उप विकास आयुक्त नियोजन इकाई के सचिव है, जिनके हस्ताक्षर से स्थानीय निकाय शिक्षकों का नियोजन प्रमाण पत्र किया गया था। परंतु अब सरकारी शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के पद नाम के साथ अपने मूल विद्यालय में ही योगदान करने के उपरांत उन्हें स्थानीय निकाय की नियोजन इकाई द्वारा इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा और शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सफल होने के पश्चात भी स्थानीय निकायों ने अपनी नियोजन इकाई से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के बाद शिक्षा विभाग को समर्पित किया है। अधिकांश बीआरसी को इस बारे में पता भी नहीं है, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का वर्णन विशिष्ट शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र में ही विद्यमान है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत है। शिक्षकों को विद्यालय में योगदान किए हुए भी 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है। ऐसे में नियम के अनुसार नियोजन इकाई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना नियम संगत होगा। हालांकि अभी तक का अपुष्ट सूचना के अनुसार भगवानपुर हाट प्रखंड नियोजन इकाई, है ना, उसके बाद द्वारा कुछ शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित होने के साथ-साथ नियोजन इकाई के सचिव के स्तर से लगभग 1 सप्ताह पहले ही निर्गत किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, वो किस तरीके से होंगी, जो उन्होंने कहा है। देखिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो बनाने का जो स्टार्टिंग प्रक्रिया होगा, उसमें कहा गया है कि संबंधित शिक्षक, जो भी शिक्षक विशेष शिक्षक के तौर पे ज्वाइन किए हैं और जिनको एनओसी बनाना है, तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवेदन नियोजन इकाई के सचिव के पास संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। यानी प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के अनापत्ति पत्र के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भेजना होगा, जहाँ से वो नियोजन इकाई के सचिव के पास चला जाएगा और उसके पश्चात नियोजन इकाई के सचिव के स्तर से वो अनापत्ति प्रमाण पत्र बीआरसी होते पुनः संबंधित विद्यालय में आ जाएगा, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रहे एवं आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा विभाग। कहने का मतलब इनका कहना है कि जो शिक्षक एनओसी बनाना है वो प्रधानाध्यापक को आवेदन देंगे और प्रधानाध्यापक क्या करेंगे, शिक्षकों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भेजेंगे, है ना? और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है हमारे सचिव के पास, वो नियोजन इकाई के पास वो आवेदन चला जाएगा और नियोजन इकाई क्या करेंगे, एनओसी बना के पुनः बीआरसी में देंगे और बीआरसी क्या करेंगे, बीआरसी विद्यालय को देंगे और विद्यालय में वो जमा रहेगा। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि एनओसी आपको डायरेक्ट नहीं बनवाना है, धीरे-धीरे ये पत्र जो है हर जिला से ये निकलेगी पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र बनने का। अभी हमें क्या करना होता था कि अभी हमें अनापत्ति पत्र जैसे बनाना होता था, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट है, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र, 1 मिनट रुक जाइए। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर होगा, तो ये मैं हम दिखा रहा हूँ, अभी रुक जाइए आप। ये जैसे आप देखेंगे, 1 सेकंड। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट हुआ करता था, जो कि इसमें बना के देना है। कार्यालय का नाम है, प्रखंड ये नगर निकाय होता है, ये नियोजन इकाई का नाम यहाँ देना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, और जो निर्गत करेंगे उसका पत्रांक संख्या और दिनांक देना है, जिसमें ये में बोलना है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जो भी पिता पति, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दिनांक इतना से कार्यरत है। बिहार विद्यालय समीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या पीआर नंबर 42/2024 के आलोक में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस भी जिला के बात है से प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक संख्या इतना और दिनांक के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत बिहार विशेष शिक्षक के पद पर योगदान करने हेतु तो किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है। इस पर कोई कार्यवाही संचालित नहीं है। निगरानी विभाग लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं है। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चले। इन पर स्थानीय थाना और न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। इस तरीके से करके, और यहाँ पे विद्यालय प्रधान का मोहर हो, साइन, और यहाँ पे सचिव कार्यालय प्रधान सचिव जो पंचायत नियोजन का, उसके बाद प्रखंड का हो जाएगा आपको प्रखंड कार्यपालक सहायक हो जाएगा नगर परिषद लेवल का, ठीक है? तो ये उनका साइन करेंगे और इस तरीके का आपत्ति प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने विद्यालय के प्रधान के पास आवेदन पत्र देंगे और प्रधान क्या करेंगे, वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के
पास आवेदन पत्र देंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसको नियोजन इकाई के पास पहुँचाएँगे और नियोजन इकाई आपका एनओसी बना के पुनः बीआरसी देंगे और बीआरसी से आप विद्यालय में लाएँगे। तो इस तरीके का ये प्रक्रिया जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के द्वारा कही गई है। बाकी आपके प्रखंड में या आपके डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का रिपोर्ट आता है, किस तरीके का न्यूज़ आता है और किस तरीके से आपको एनओसी बनवाने की बात कही गई है, तो यदि उसके बारे में कोई नई जानकारी आती है तो हम उससे उस पे चर्चा ज़रूर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि अनापत्ति पत्र, प्रमाण पत्र यानी एनओसी बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो इतना तो कन्फर्म है कि आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र में चीज़ें कही गई हैं, तो वो आपको बना के देना पड़ेगा विभाग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।